हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लास में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों का जो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसमें आज का पेपर सामाजिक विज्ञान का और ये लास्ट पेपर था आप लोगों का। ठीक है, तो इसका कोड देखिए 825 CV लिखा हुआ है। वो पेपर आज मैं आप लोगों को उसके बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा सामाजिक विज्ञान के पेपर के कि कितना आप लोगों ने इसमें सही किया है और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो इसमें जो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं आज हम उन पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। ठीक है, करें नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो किस देश से था, फ्रांस से था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बिल्कुल, नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। ठीक है, फिर देखिए इंग्लिश कन्वर्ट, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। इटली कह रहा है इटली का जो नेतृत्व है वो किसके नेतृत्व में किया गया था, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन या फिर विलियम प्रथम। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया था, 1872 में, 1875 में, 1878 में या फिर 1880 में ईस्वी में। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा भारत में मताधिकार की आयु क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो कोई भी व्यक्ति मतदान करने के योग्य हो जाता है जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की मुक्त संख्या में असमानता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता के बारे में। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे, सिंपल सी बात है, काशीराम मायावती, साहू जी महाराज या फिर मुलायम सिंह यादव। तो बहुजन समाज पार्टी बसपा के जो संस्थापक थे वो माननीय काशीराम, जो बहन कुमारी मायावती हैं उनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु वो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। शक्ति का स्रोत जो है लोकतंत्र के वो है जनता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ए। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सोपानी खेती जो है वो उत्तराखंड में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है, तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक या फिर सोना। तो आधारभूत खनिज जो हो जाएगा वो लौह अयस्क हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, पेरिस या फिर नई दिल्ली। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है 16, 18, 20, 10 या 12। तो भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या हो जाएगी 18। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1992, 1986, 1990 या फिर 1995। तो उपभोक्ता सुरक्षा नियम चालू किया गया था, शुरू किया गया था 1986 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, 1981 में, 1991 में, 1971 में, फिर 2001 में। तो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया जो थी वो 1991 में शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं सहायता समूह में जो बचत और ऋण संबंधी अधिकार हैं वो अधिकतर बैंकों द्वारा ही लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या फिर व्यापारी। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है मछुआरा,
क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या फिर विश्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है विश्व व्यापार संगठन, WTO। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो प्रश्न नंबर खंड ए है उसके 20 क्वेश्चन आप लोगों के जिनके सही उत्तर मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद है आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही निकले होंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही निकला है। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी सही होता है जो शुरू होता है, जो आप लोगों को रिटन कॉपी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस। थैंक यू।